बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मेरा जो व्लॉग है वो व्लॉग नहीं, ये मेरा ख्वाब है। मैं आपको सर गारंटी से कहता हूँ, अगर ये निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज हो गया तो अगर उसके बाद पाकिस्तान में अगर कुत्ता भी भूख से मर गया ना तो आप मेरा नाम बदल देना। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, टाइम लग सकता है या कोशिश इंसान कर सकता है इसमें, क्योंकि ये काम इज्तिमाई काम है, ये एक बंदे का काम नहीं है। मैं तो व्लॉग ही बना सकता हूँ ना, कोशिश ही कर सकता है, बता सकता है, क्योंकि एक बंदे का तो काम ही नहीं है। अमल करना तो ज़ाहिर है, अवाम अगर इसको मेरे पैगाम को ना पहुँचाए या अमल इस पर ना करे फिर तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस निज़ाम में सबसे पहला काम हम लोगों ने करना ही है कि जिस वक्त भी कोई इलेक्शन में पैसा लगाएगा तो अवाम उससे सवाल पूछेगी, चाहे वो जिस मुल्क का भी, जिस शहर का भी हो, जिस पार्टी का भी हो। हम लोगों ने उससे सवाल पूछना है कि आप इलेक्शन में पैसा लगा रहे हो तो इसको पूरा कैसा करोगे। हमने उसको पैसे नहीं लगाने देना, हमने बताना है कि हमें बताओ कि तुम्हारा मंशूर क्या है, तुम माशियत किस तरह ठीक करोगे, तुम इकॉनमी किस तरह ठीक करोगे, तुम्हारे पास क्या है, तुम बोलोगे। जिस वक्त तक अगर वो पैसा लगाएगा ना आप उससे सवाल करेंगे। जिस वक्त वो बैनर, इश्तिहार, शो ऑफ या बड़ी गाड़ी लेके आएगा आप बोलेंगे आप तो कौम के खादम हो, आप ये क्यों कर रहे हो, आप उसके ऊपर सवाल करोगे। आप ये तय कर लो कि जनाब आज के बाद हमारा कोई भी अवामी नुमाइंदा चाहे ब्यूरोक्रेट्स है सर, हम उसको इज्जत नहीं देंगे जब तक वो जो है ना एक सादा एक आम आदमी की तरह नहीं आता। पैसे उसको नहीं लगाने देने ताकि मेरिट पे। फिर अगला काम हम लोगों ने क्या करना है। दूसरा, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के हर यूनियन काउंसिल में एक जॉब सेंटर बनना चाहिए ताकि पाकिस्तान के हर यूनियन काउंसिल में जिस बंदे को भी नौकरी चाहिए वो भी वहां पे आए, जिसने कोई बंदा रखना है वो भी वहां पे आए। और इस तरह ये जॉब सेंटर सिर्फ दफ्तर नहीं बल्कि पूरा 30 माइल के दायरे में मौजूद तमाम कंपनियां, दुकानदार, अदारों की जॉब्स मुकम्मल रिकॉर्ड, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे रेडी वाला है, चाहे छोटा बिजनेसमैन है, सबका रिकॉर्ड उसमें मौजूद होना चाहिए। कहीं भी जॉब निकले इस यूनियन काउंसिल के जॉब सेंटर के पास इसकी तफसील होनी चाहिए ताकि जो बंदा आए इसके सामने फौरन ये लिस्ट हो कि कहाँ पे कौन सी नौकरी दस्तयाब है और वहाँ पे वो आसानी से जॉब अप्लाई कर सके। ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है, ये माशियत का पहिया चलेगा। और किसी को अगर नौकरी मिल जाती है तो ठीक है, अगर नौकरी नहीं मिलती तो हम उनको स्किल सिखाएं, हम उनको हुनर सिखाएं ताकि वो खुद अपने पाँव पर खड़े हो सकें। और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, ये मुख्तलिफ स्किल हैं। फिर उसके बाद जो फ्री लांसिंग और ऑनलाइन कोर्सेज हैं, हम अपनी माओ बहनों नौजवानों को डिजिटल स्किल सिखाना चाहिए। फ्री लांसिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आज की दुनिया का ये रोज़गार है। हम अपनी ख़वातीन को घर बैठे काम का मौका दें, यही पाकिस्तान की मईशत में नई जान डालेंगी। हम उनको, जिनके पास तालीम नहीं है ख़वातीन के पास, हम उनको कशीदाकारी या इस तरह की स्किल, कारपेट बुनना या कोई भी ऐसे स्किल जो घर में बैठ के वो अपनी जॉब कर सकें। और इसके अलावा क्योंकि हम लोग पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अनसार नहीं कर सकते, इसलिए जब सऊदी अरब, दुबई या यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका कहीं से भी जॉब निकलती है हम अपनी यूनियन काउंसिल को फौरन बताएं कि इस स्किल का बंदा इस फलां मुल्क में ज़रूरत है। हम अपने नौजवानों को वर्क परमिट, स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं इसकी मुकम्मल गाइड करें कि किस तरीके से आपने स्टूडेंट वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। फिर उसके बाद अगला जो है ये पेपाल अकाउंट, ये सर इतना इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स या पेपाल अकाउंट, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ई कॉमर्स का मतलब है बैरून मुल्क आप अपनी चीज़ें बेच सकें। पाकिस्तान में जिस पर फौरी तौर पर पेपाल अकाउंट आना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी प्रोडक्ट्स दुनिया को बेच सकें तब ये हमारे मुल्क में कमाएगी और मईशत मजबूत होगी। पाकिस्तान भी कोई भी शख्स जो अपनी चीज़ बाहर के ममालिक में बेचना चाहे तो पेपाल के थ्रू उसको पैसे पाकिस्तान में मिल सकेंगे। पाकिस्तान में बैठे औरतें या कोई भी शख्स अपनी प्रोडक्ट्स बैरून मुल्क में बेच सकेगा। उसके बाद सोलर प्लेट्स, खुद ये जो है हमें पाकिस्तान में पुली, नाली, सड़क, दुआ, जनाजा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें हर दुकानदार, हर कारखानेदार को किस्तों में सोलर्स की प्लेट्स देनी चाहिए ताकि ये बिजली का बुरान ख़त्म हो, बिल कम हो और कारोबार बढ़े। उसके बाद ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट, ये इतना ज़रूरी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे हीरोज़ हैं, अगर वो वतन में सरमाया लगाना चाहे तो इनकी इन्वेस्टमेंट महफूज होनी चाहिए। हर हाल में हमने इनकी इन्वेस्टमेंट महफूज करवानी है। एक तरफ हुनरमंद पाकिस्तानी और दूसरी तरफ ये सरमाया जो ओवरसीज़ लगाते हैं, जब ये दोनों मिलेंगे तो एक नया बिजनेस, नया पाकिस्तान पैदा होगा। और हम एक कैंपेन लॉन्च करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी खरीदारी, जो भी चीज़ें खरीदें बाहर के ममालिक में भी, वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की खरीदें। वो कपड़े, जूते, कोई चीज़ भी लेते हैं वो पाकिस्तान का खरीदें। इससे मुल्क में पैसा आएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। फिर मैंने इसका अगला सिस्टम बनाया है कि ज़कात सिस्टम। सर ये अगर सिस्टम लॉन्च हो गया, मैं लिख के देता हूँ सर, अगर पाकिस्तान में कुत्ता भी भूख से मर गया ना तो आप लोगों ने मेरा नाम बदल देना, ये रिकॉर्ड में रखना है मेरी वीडियो। ज़कात लेने वाले तो सर हज़ारों लोग हैं लेकिन देने वाला एक होगा। लेकिन हमने इस तरीके से सिस्टम बनाना है कि देने वाले हज़ारों हो और लेने वाला एक हो। तो हमने कोई चीनी, आटा या घी नहीं बांटना, हमने बगैर सूद के जो भी ज़कात इकट्ठी होगी हमने बगैर सूद के कर्जा देना है। जिसने कर्जा लेना होगा वो पहले अपना प्लान देगा कि क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कौन सा बिजनेस करेगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके वो कर्जा वापस करेगा। इस तरह ज़कात
اور اکٹھی ہوگی، زکوٰۃ کا پیسہ بڑھتا جائے گا، اس طرح زکوٰۃ واپس آئے گی اور نظام مضبوط ہوتا جائے گا. ہم بیکاری نہیں، ہم خوددار قوم بنائیں گے. پھر اس کے بعد جس وقت ایک وقت آئے گا جس وقت یہ ہمارے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا کہ پھر اس کے بعد سب سے پہلا جو حق بنتا ہے وہ بزرگ جو معذور لوگ ہیں، جو بے سہارا افراد ہیں، ہم لوگ ان کو بینیفٹ دیں گے، جس طرح انگلینڈ میں، یورپ میں، ناروے، ڈینمارک میں ہے. اور سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے تاکہ ان کو بینیفٹ دے، ان کے تمام خرچے گورنمنٹ اٹھائے گی تاکہ وہ کسی کے محتاج نہیں رہے. پھر اس کے بعد اگلی لسٹ ہوگی وہ یتیم بچوں کی ہے. ہر بچے کا ریکارڈ ہونا چاہیے، یتیم ہو یا غریب. جب جاب سینٹر اس کا ذمہ دار ہوگا، پھر ایک دن آئے گا پاکستان میں کتا بھی بھوک سے نہیں مرے گا. پاکستان اور یورپ میں کیا فرق ہے؟ میں یورپ میں رہتا ہوں اور جب یہاں کے نظام کو دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ آخر فرق کیا ہے. یہاں نہ زمین سے سونا نکلتا ہے، نہ آسمان سے پیسوں کی بارش ہوتی ہے. فرق صرف ایک چیز کا ہے، نظام کا ہے. یہی نظام انسان کو عزت دیتا ہے، انصاف دیتا ہے، اور یہی نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. یہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کیا تھا. یہ انصاف امیر کے لیے نہیں، انسان کے لیے تھا. یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے